हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। जो एफएमसीजी के जो बिजनेस मॉडल है, वो अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग, सभी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। वो दूसरी कंपनीज को मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है और अपना ब्रांड लगा देती है। जो एफएमसीजी के मैं नाम बताऊं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मेरिको, आईटीसी, गोदरेज, ये जो कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट है उनका वो मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करते, वो दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है। तो उस बिजनेस मॉडल का नाम है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक स्मॉल कैप कंपनी आगे आने वाले 5 से 10 साल के लिए अगर एफएमसीजी सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने बिजनेस मॉडल को और टेक्निकल चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है। जैसे स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना है, बाद में कैंडल स्टिक, बाद में कोई पैटर्न बन रहा है, ट्रेड लाइन है, आरएसआई में डाइवर्जन है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इन सभी चीजों को अपन टेक्निकल चार्ट पर रीड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरह से चार्ट को अप्रोच दी जाती है। दो मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस किया, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एप्पल इंडिया और सोलर इंडस्ट्रीज से हैं, जो एक्सप्लोसिव का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक्सप्लोसिव का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं डिफेंस में और जैसे इंडस्ट्रियल आदि में, जो माइनिंग में आदि में, उसमें उनके बारे में डिस्कस किया है। आप उन वीडियो को देख सकते हो। अगर पहले से इन्वेस्ट हो या बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो, तो इन वीडियो को एक बार जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। हिंदुस्तान फूड लिमिटेड, ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जैसे इसमें जैसे होता है ब्रांड बिहाइंड द ब्रांड, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो आदि जो एफएमसीजी के हैं, वो अपने इनको कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है कि आप ये हमारे प्रोडक्ट बनाइए और हम आपको मतलब पेमेंट करेंगे, और ब्रांड है वो अपना खुद का लगा देते हैं। तो इस बिजनेस मॉडल के बारे में इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अब कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, देखिए 27 प्लांट है इसके। इंडिया में ही है। इंडिया में अलग अलग स्टेट में 27 प्लांट है। 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। 24 मिलियन लाइव टचेस एवरी डे, मतलब इनका एक प्रोडक्ट का यूज करते हैं। और 5500 स्ट्रॉन्ग टीम है इनकी। अब दोस्तों देखते हैं, ये ट्रस्टेड देख किन किन मतलब के ये पार्टनर है, इनके क्लाइंट है। देव इमानी, टाटा, बाटा। बाटा के जो प्रोडक्ट जो आती हैं चप्पल फुटवेयर के, ये भी इनका यही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, आपने देखो मेरिको, गोदरेज, इसके जैसे विप्रो के भी आते हैं कई। जैसे विप्रो के जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड या परफ्यूम आते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग। पेप्सिको, हिमालय, ये देखिए आप, इसके जो है हेक्टर बेवरेज पदार्थ आते हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट है, ये इनके मतलब कि ये इमानी, आईटीसी देख सकते हैं, अरविंद, हिंदुस्तान यूनिलीवर और अमेजन, ये इनके मतलब क्लाइंट है, ये पार्टनर है, जो इन कंपनियों के जो ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किस किस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका देख लेते हैं। और कौन कौन से आपने नाम सुना होगा, उनके भी कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। जैसे फूड बेवरेज, पर्सनल केयर से जो प्रोडक्ट आते हैं, उनका ब्यूटी, मेकअप, लेदर, स्पोर्ट्स, फुटवेयर, एसेसरीज। जैसे अपने बाटा के देखे थे ना, स्पोर्ट, ये लेदर के बाटा, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। होम केयर से है, हेल्थ, वेलनेस और पेस्ट कंट्रोल। अब कौन कौन से प्रोडक्ट है उसका देख लेते हैं। जैसे हार्पिक आता है, रेड लेवल टाटा की चाय आती है, ताजमहल आता है, BRU इंस्टेंट होता है, सनसिल्क के शैम्पू आते हैं, क्लिनिक प्लस शैम्पू आता है, संतूर साबुन आता है दोस्तों, सोवर टू सोवर है, फारे, कनूर, पेपर बोट। तो इस तरह के जो ब्रांड है, मतलब ये प्रोडक्ट है, इनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और कंपनी अपने देख ली, जैसे रिन साबुन आता है, इनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का होता है। सर्फ एक्सल है, व्हील है, कंफर्ट है, डिटोल साबुन आता है, उनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मोर्टिन जो मच्छर भगाने की आती है, इनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, देख सकते। तो इस तरह के आपने प्रोडक्ट के बारे में देखा और इसके जो क्लाइंट के बारे में देखा। तो अब हम इसके फंडामेंटल की बात करते हैं। हिंदुस्तान फूड लिमिटेड मार्केट की, अब है देखो, स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, 6424 करोड़ की है। करंट प्राइस 570 है। हाई गया इसका 749 है, लो गया है 325, मतलब ये 52 वीक का है। स्टॉक भी है 102 है। आरओसी इसका 16% है, आरओ इसका 15% है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। फेस वैल्यू दोस्तों 10 थी, तो स्प्लिट हो गया था। पहले 2000 के लगभग ये स्टॉक था। एफएमसीजी के बेवरेज जैसे आप देख सकते हो अदर। अब इसके अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली 3 क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। जून, सितंबर और दिसंबर का जो Q3 का रिजल्ट आया, उसके बारे में भी। इसकी सेल, एक्सपेंडिचर और नेट नेट प्रॉफिट के बारे में देखेंगे। तो जून का हुआ है, सेल हुआ है इसका
98 करोड़ का था, सितंबर का था 662 है, दिसंबर का 679 करोड़ है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 560 है, सितंबर का 620 है और दिसंबर का 635 करोड़। और नेट प्रॉफिट, डायरेक्ट अपन नेट प्रॉफिट देखते हैं तो जून का था 15, बाद में 19 और ये 17। तो आप देख सकते हो इसमें डिक्लाइन। अब डिक्लाइन क्यों आप देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि इसमें देखिए टैक्स है इसका पहले 25% था, अभी इसमें 33% हो गया। इस वजह से मतलब कि इसमें डिक्लाइन, देखो बिफोर टैक्स तो दोनों का बराबर था, लेकिन ये टैक्स ज्यादा होने की वजह से इसमें ये कम हो गया। अब अपन बात करते हैं वाई टू वाई बस देख लेते हैं इसका 2021 22। तो नेट प्रॉफिट है 22 करोड़, 37 और 45 करोड़, और अभी तो 3 का आया वो 63। तो इसमें कोई ज्यादा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके क्लाइंट भी परमानेंट है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे अच्छे अच्छे ब्रांड है। अब अपन इसके बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल है इसका 23 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास 315 है और बोरोइंग इसके पास 422 है। अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 422 ही है। अब इसके अपन देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास होल्डिंग है 6, देखो दोस्तों 64.85, एफआईज है 6.57, डीआईज भी है इसमें 6.55 और पब्लिक के पास में 22 है। आप देखो दोस्तों इसमें एक चीज, अच्छी चीज है कि प्रमोटर होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं। पहले देखो मार्च 20 में थी 62% थी, अभी 64 हो गई, तो 2% इन्होंने बढ़ा लिया। तो इनको विश्वास है कि अपना प्रोडक्ट मतलब जो अपन ये सारे प्रोडक्ट। अब दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट को दोस्तों किस तरह से रीड किया जाता है, देखो स्टेप बाय स्टेप देखना चाहिए आपको। दोस्तों टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, हमने इसे सीरीज भी बना रखी है, जैसे टोटल कैंडल स्टिक और 10 रिवर्स स्विंग कैंडल स्टिक, तो आपको पता होनी चाहिए। उनके बारे में डिस्कस किया है हमने, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उनको देख सकते हो। और दोस्तों चार्ट के बारे में देखें तो चार्ट देखिए, सबसे पहले आपको देखना है ट्रेंड। क्या अप ट्रेंड है, 3 ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज होता है, 3 ही ट्रेंड होते हैं। तो देखो अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है दोस्तों, अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। यहाँ से देखो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ टॉप बना, हायर टॉप बोल सकते हो इसको। ये है हायर हायर टॉप हायर बॉटम, ये हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, इस तरह से मतलब बना रहे थे। और यहाँ से इसने लगाया था फरवरी 21 के बाद में इसने एक रेंज बाउंड, इसको रेंज बाउंड को हम देखो, इसमें ये साइडवेज था, कंसोलिडेट फेज था, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसको अपना डाउन ट्रेंड भी नहीं है, एक कंसोलिडेट फेज में था और उसको इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट देखो कहां पर किया, एक दोस्तों ये ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट इसको बोलते हैं फेल हो गया ब्रेकआउट। तो आपको कैंडल स्टिक को कंफर्म बनने देना है। ये शूटिंग स्टार कैंडल टॉप में बनती है तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, अगर मतलब कि कभी बहुत बार हो जाता है ऐसा, तो इसका अपने को ध्यान रखना है। देखो ये बाद में पूरी कौन सा डेली का था ना, हाँ डेली का चार्ट फ्रेम है, तो इसमें बाद में ऊपर ब्रेकआउट किया फिर बाद में फेल हो गया। और फिर नीचे देखो, एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई 3 बार है ना, एक बार इसको टेस्ट किया ब्रेकआउट फेल हो गया, दूसरी बार इसको टेस्ट किया था थोड़ा सा ऊपर निकला लेकिन, और फिर बाद में अगर दोस्तों तीसरी बार आप देखना चार्ट को देखना, तीसरी बार अगर यहाँ रेंज बना लेता है ना, अगर इसको नीचे आना था तो ये जगह पड़ी थी आ सकता था, लेकिन इसने क्या ऊपर जाना था तो इसने अचानक जाएगा तो फिर वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन ये रेंज बना के निकलता है ना, तो दोस्तों वो मतलब 80-90% है ना, वो वापस नहीं आता, 80 से 90% वो वापस नहीं आता स्टॉक नीचे। तो देखो रेंज बना के निकला है, कब और चार्ट देखना आप कभी भी देखना, तो रेंज बना के निकलता है ना, तो जैसे 5 मिनट का कैंडल स्टिक होती है तो वो रेंज बना के निकलता है, तो अब ब्रेकआउट अच्छा माना जाता है। अचानक निकल जाता है ना, देखो यहाँ पर अचानक निकला लेकिन ऊपर गया, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट फेल कर दिया। तो ये नीचे ऊपर की तरफ यहाँ से ब्रेकआउट देखो तीसरी बार, और देखना पहली बार अगर रेंज बना के निकल रहा है तो नहीं, दूसरी या तीसरी बार निकलता है, सबसे बेस्ट होता है तीसरी बार। और फिर बाद में ऊपर की तरफ गया और ब्रेकआउट होने के बाद में यह, अब देखो ये इसका पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया। तो देखो यहीं पर मैं आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं, और यहीं पर ये हाँ ये देखिए लेफ्ट में देख सकते हो आप, ये इसका देखो पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट करने की कोशिश की, एक बार 2 बार, तीसरी बार ब्रेकआउट कर दिया, फिर वही सपोर्ट। तो अभी इसमें अपने को ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड को देख के यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसको सपोर्ट लेगा, ये सपोर्ट लेने एक बार टेस्ट कर लिया, नीचे बार एक बार और कर लेगा, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा। अब यहाँ पर कैंडल स्टिक देखें, इसमें नहीं दिख रही ज्यादा, तो आपको टाइम फ्रेम चेंज कर लेना है। टाइम फ्रेम चेंज करोगे, देखो ये डोजी टाइप में कैंडल बनाइए दोस्तों, एकदम डोजी टाइप। यहाँ पर कोई डोजी टाइप में कैंडल बनाइए जैसे 536 के लगभग, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोस्तों। और आने वाले समय में जैसे एफएमसीजी जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसमें ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी आने वाले समय के 5 या 6 साल के लिए अगर इसको होल्ड कर लिया, ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट कर रहा है, ये मान के चलो, ये देखो ब्रेकआउट किया फिर ये रिटेस्ट किया, तो रिटेस्ट करने के बाद ऊपर की ओर निकलेगा और सही टाइम पे अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें कर सकते हैं।
बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ रिटेस्ट एक बार कर लिया तो इस रेंज में 2 रेंज है इस दोस्तों, दोनों तरफ बाहर निकलेगा तब ये देखो ये दोनों रेंज इस रेंज में ये रहेगा। अब हम आपको बाद में और दिखाएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी देखेंगे कि कहाँ पर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी और बन सकती है। तो यहाँ पर है ट्रेंड को देखिए, इसमें बाइंग, इस एरिया में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। कैंडल स्टिक पैटर्न देख ले, कैंडल स्टिक पैटर्न में देखो दोस्तों इसमें शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। देखो कोई होता है तो इसको क्या बोलते हैं, बुलिश इनगल्पिंग कैंडल बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन है। क्या होता है मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, एक रेड कैंडल, ये छोटी कैंडल मतलब डोजी टाइप में बनाई है। देखते हो मैं आपको चार्ट में और दिखाता हूँ, जूम कर देता हूँ थोड़ा। ये देखो ये रेड कैंडल थी, कंसोलिडेट फेज था, एक छोटी कैंडल बना के और इसको ब्रेकआउट कर दिया। ये देख शूटिंग स्टार, ये टॉप में, ये डाइवर्ज अब टॉप में बनाया, ये शूटिंग स्टार है तो नीचे की तरफ आ गया, ये शूटिंग स्टार है फिर नीचे की तरफ आया, ये शूटिंग स्टार है फिर नीचे की तरफ आया। इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड फॉर्मेशन, मतलब पहले वाली को 70-80% कवर कर रखा है। ये इसका अपोजिट है। देखिए ये जो अपने यहाँ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई थी, इसका ये अपोजिट है। तो आप ये देख पाओगे यहाँ पर देखो कौन सी कैंडल बनी है, यहाँ पर भी ये इन्वर्टेड हैमर टाइप में बना है, एक डोजी का नहीं है, अब डोजी बोलोगे इसको, ठीक है। ये इसको बोलते हैं। अब एक ध्यान रखना, जहां पर ये होता है तो यहाँ पर जरूरी नहीं होता एक ही कैंडल बने, 2 3 4 कई कैंडल बन सकते हैं। तो इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे। और ये देखिए इसके बाद में ग्रीन रेड और नीचे की तरफ आ गया, ये तो रेंज वाइज, लेकिन इसको अपन सैंडविच बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक हो गई। अब अपन देखते हैं आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई में भी डाइवर्जन, जैसे ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है ना, वहां अपने को पता चल जाएगा कि आरएसआई में भी डाइवर्जन दिखाई दे रहे। ये देखो दोस्तों, ये प्राइस में मैं आपको थोड़ा सी चार्ट डेली टाइम फ्रेम कर देता हूं। ये देखो यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है ना, यहाँ प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है। और ये देखोगे, एक सेकेंड, हाँ ये एक रेंज बाउंड एरिया में, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से देखिए रेंज बाउंड एरिया में, तो इसको आप नेगेटिव डाइवर्जन बोलते हो और प्राइस में बाद में करेक्शन देख सकते हो। यहाँ तो अभी प्रेजेंट टाइम में आरएसआई में कोई ऐसा डाइवर्जन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब रेंज बाउंड एरिया में अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक रेंज में रह रहा है। तो आरएसआई में देख लिया आपने। अब देखते हैं दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आप ये देख सकते हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं आप, तो एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे ये आपने देखा था, और दूसरा एक मूविंग एवरेज से भी देख सकते हो, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देख सकते हो, दूसरा एक होता है ट्रेंड लाइन, कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, उसको भी सपोर्ट एंड रेजिस्ट, 4 तरह से आप देख सकते हो। अब देखिए ये रेंज में आया, ऊपर की तरफ आया, पहले इसने सपोर्ट कहाँ मिला है, देखिए 38% पे मिला है, नहीं 30, हाँ 38 दोस्त 38% पे नहीं मिला, एक सेकंड, हाँ ये 50% पे इसको सपोर्ट मिला है, 50% को सपोर्ट लगा, ऊपर की तरफ गया। और यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पे मिला है, 38% पे, और फिर बाद में ऊपर की तरफ जाके फिर इस रेंज में ही है। तो ये ध्यान रखिए 38% 50% की जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में इसके अंदर अभी कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। और ध्यान रखना प्राइस है 615 के बाद में ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस समय अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ देखी जा सकती है। और एक अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए, अगर किसी ने यहाँ पर अगर यहाँ मिस कर दिया तो आप यहाँ पर बाद में यहाँ पर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। यहाँ पर जो बाइंग कर लिया वो अच्छी चीज है ब्रेकआउट के समय, और यहाँ पर नहीं किया तो यहाँ ब्रेकआउट होगा तब आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। रेंज बाउंड में भी कर सकते हो, अकोमोडेट कर सकते हो, लेकिन ब्रेकआउट होगा तो अच्छी चीज होती है। और देखो ये इसका जो रेंज बाउंड एरिया है इसका रिटेस्टिंग आप देख सकते हो, इसका रिटेस्ट कर रहे हैं और रिटेस्ट के बाद में ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। आप किसी स्टॉक में बाय या सेल करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिए। और दोस्तों किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।